Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jayashree Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ईसोफेगस एंड स्टमक के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के टॉपिक में क्या है, सिंपल सा देखो कि पेनक्रियाज है वो कैसी ग्लैंड है आपकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो देखो यहाँ सिंपल से ही छोटे से पार्ट में देख लेते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो जो आपकी पेनक्रियाज है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो वेट है वो कितना होता है, 60 ग्राम वेट होता है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसकी, इस पेनक्रियाज की, ठीक है। अब क्या है, ये जो पेनक्रियाज है ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो इट मीन्स ये कैसी ग्लैंड हो गई आपकी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड हो गई, ठीक है। अब क्या है कि जब ये पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा वर्क करती है तो इसका मतलब ये क्या सीक्रेट करती है, एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करती है, एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है, ठीक है। और जब ये एंडोक्राइन के जैसा वर्क करती है तो ये क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। ये है आपका कुछ छोटा सा इस पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। अब देखो ये जो पेनक्रियाज है आपकी, ये कैसी ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एक्सोक्राइन के जैसा भी वर्क करती है और एंडोक्राइन के जैसा भी वर्क करती है, ठीक है। तो आपको इस पेनक्रियाज के बारे में इतना सा ही नॉलेज रखना था। अब देखो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे किसकी, अब देखो कि भाई जो डाइजेशन है आपके फूड का वो कैसे कैसे होता है ना। हमने पार्ट्स तो सारे पढ़ लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो फूड है उसका डाइजेशन अपनी बॉडी में होता कैसे है ना। तो होता कैसे है, फर्स्टली इन बक्कल कैविटी, किसमें, बक्कल कैविटी में टीथ एंड टंग हेल्प इन मैस्टिकेशन, यानी कि जो भी हम खाना इनटेक कर रहे हैं उसमें क्या हेल्प करेगा, मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा, एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, और क्या हेल्प करेगा, फूड के मिक्सिंग होने में। म्यूकस इन सलाइवा, पढ़ाया था ना, सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होती है, सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सलाइवा है उसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होगा मिक्स विद मैस्टिकेटेड फूड, जो भी फूड है हमारे माउथ मैस्टिकेटेड हुआ किसके थ्रू, टंग एंड टीथ के थ्रू, वो क्या होगा, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, टू फॉर्म बॉलस, और क्या बन जाएगा, बॉलस बन जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट क्या है, बॉलस इज पास टू फेरिंग्स। अब जो बॉलस है वो कहाँ पास होगा, फेरिंग्स में पास होगा, एंड ईसोफेगस बाय स्वेल्विंग, और किस में पास होगा, फेरिंग्स में, एंड ईसोफेगस में किसके थ्रू, स्वेल्विंग के थ्रू। भाई अपन निगलते हैं ना, है ना, तो क्या है कि जो फूड है हमारा, जो बॉलस बना है वो कहाँ पहुंचेगा, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस में बाय स्वेल्विंग और डिग्लटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। क्या, फिजिकल डाइजेशन एक तो, और एक केमिकल डाइजेशन। तो दोनों ही कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरल कैविटी से, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। केमिकल जो डाइजेशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ, देखो मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड में बताया था, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं जो आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस इसमें नहीं मिलते हैं। क्या, सलाइवरी एमाइलेज, क्या है ये, एंजाइम है, ठीक है। और क्या है, केमिकल डाइजेशन किसके थ्रू हो रहा है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के थ्रू, और लाइसोजाइम। अब पूछोगे लाइसोजाइम क्या है, तो लाइसोजाइम है वो आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बताई थी सलाइवा के अंदर, जो क्या करेगी, इन्फेक्शन होने में प्रिवेंशन करेगी। कौन,
लाइसोजाइम। किस में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम? सलाइवा में, विच वर्क्स लाइक एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, लाइसोजाइम था और थायोसाइनेट था या नहीं था? आप अपने नोट्स को ओपन करके देखना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जो आपका सलाइवरी एमाइलेज है, वो क्या काम करता है? ब्रेक डाउन करता है। जो भी आपने फूड इनटेक किया है उसमें स्टार्च तो होगा, तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। कौन? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये अभी तक कहाँ पे बात चल रही है? हमारे माउथ में बात हो रही है ना, कि भाई अपना फेरिंग्स तक, ईसोफेगस तक पहुंचा, सिर्फ अभी यहीं तक ही बात हुई है। अब सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज ने ब्रेक डाउन किया स्टार्च को, किस में? माल्टोज में। नेक्स्ट है कि जो खाना है अपना स्टमक में पहुंचा तो क्या होगा? म्यूकस ऑफ स्टमक, जो भी म्यूकस सीक्रेट होता है हमारी स्टमक में, हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसमें क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि जो भी हमारा स्टमक का जो म्यूकोसा है उसमें क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स होती है। और जो कितनी तरीके के सेल्स होती हैं? जिसमें 3 तरीके की। फर्स्ट क्या है? म्यूकस नैक सेल्स, जो क्या सीक्रेट करती है? आपका म्यूकस सीक्रेट करती है। नेक्स्ट है आपका पैप्टिक और चीफ सेल्स विच सीक्रेट्स प्रो एंजाइम पैप्सिनोजन, और ये आपकी पहले ही बात हो चुकी थी कि पैराइटल सेल्स और कौन सी सेल दिखाई थी मैंने यहाँ पे? बताओ जरा मेरे को, पैराइटल सेल के अलावा मैंने कौन सी सेल बताई थी? ऐसा सा कुछ बताया था क्या? पैराइटल सेल्स और क्या लिखा था वो बताओ मेरे को। और यहाँ क्या लिखा था जो HCl का सिक्रेशन कर रही थी? और ऑक्जेंटिक सेल्स। कौन सी सेल्स? ऑक्जेंटिक सेल्स थी। यहाँ पे पैराइटल सेल्स या ये बोल सकते हो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, जो किसका सिक्रेशन करती हैं? आपका HCl का। पढ़ा करो थोड़ा बहुत, है ना। नेक्स्ट क्या है? फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस। अब जो फूड है वो किसके साथ मिक्स होगा? आपका गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो स्टमक में प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यू टू चर्निंग एक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स टू फॉर्म काइम। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, व्हाट इज काइम, है ना। तो क्या बोलोगे? व्हेन फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस ड्यू टू चर्निंग एक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स क्या बना लेता है? टू फॉर्म काइम। ठीक है, HCl एक्टिवेट्स द पैप्सिनोजन टू पैप्सिन। अच्छा, अब क्या होगा कि HCl जो अपने स्टमक में है वो क्या करेगा? पैप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? पैप्सिन में। किस चीज के लिए? टू डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। तो समझ में आई क्या ये बात? यहाँ तक क्या हुआ कि जो फूड है वो किसके साथ मिक्स हुआ? आपका गैस्ट्रिक जूस के साथ। किसकी वजह से? ड्यू टू चर्निंग एक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स। और क्या बना लिया? काइम बना लिया। HCl एक्टिवेट्स द पैप्सिनोजन। अच्छा, HCl है, इसके फंक्शन है वो मैंने आपके नोट्स में तो लिख दिए थे पर कल बताना भूल गए थे ना। तो जो HCl का फंक्शन है वो क्या है? पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करना, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट करने का किसका काम है? आपका HCl का। ठीक है, ये क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे का देखते हैं कि भाई आगे कैसे क्या है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए स्टमक तक। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम पढ़ेंगे स्टमक तक तो हमने पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे कि जो म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? गैस्ट्रिक जूस में, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्टिंग इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। अच्छा देखो, जो आपके स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, नहीं होता है? HCl। तो क्या है, अगर HCl है वो अपनी एक फिंगर टिप पे भी गिर गया तो अपनी बर्न हो सकती है स्किन, पर अपने तो स्टमक में रहता है इतना सारा, तो इसका मतलब क्या है? उसको कोई ना कोई तो स्टमक में जो सेल्स प्रेजेंट हैं तो स्टमक को बचाता तो होगा ना कोई। तो वो कौन है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, जो किसमें प्रेजेंट है? आपके गैस्ट्रिक जूस में, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्टिंग इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। कल भी बताया था गॉबलेट सेल सीक्रेट होती हैं जो किसका सिक्रेशन करती हैं? म्यूकस का। ठीक है,
ये फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, यानी कि HCl के एक्शन से कौन बचाता है स्टमक में, आपका म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या है रेनिन? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि जो बच्चे जस्ट बर्थ होते ही है, यानी कि 1 to 2 ईयर्स तक मान लो, तो उनके अंदर जो रेनिन है उनके गैस्ट्रिक जूस में मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई उनको क्या डाइजेस्ट करना होता है, मिल्क प्रोटीन। भाई छोटे बच्चे तो सिर्फ दूध ही पीते हैं ना, तो उनका डाइजेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, रेनिन। ठीक है, तो अगर आपसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन भी पूछ ले कि भाई जो इन्फेंट्स होते हैं उनके डाइजेशन में तो स्टमक में कौन कौन से क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आपका गैस्ट्रिक जूस, तो आपको लिखना है PRL। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? पेप्सिनोजन, रेनिन एंड लाइपेज। ये 3 क्या प्रेजेंट होते हैं आपके इन्फेंट्स में, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं। PRL से याद रखना, पेप्सिनोजन, रेनिन एंड लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बाइल जूस, पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस आर रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टीन, यानी कि जो बाइल जूस है आपका, पेनक्रियाटिक जूस है और जो इंटेस्टिनल जूस है वो किस में सीक्रेट होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टीन में। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स, यानी कि क्या प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, इनएक्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएजेस। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ट्रिप्सिनोजन है ये आपका किससे एक्टिवेट होता है? एक्टिवेट होता है आपका एंटेरोकाइनेज एंजाइम से। किससे? एंटेरोकाइनेज एंजाइम है उससे ये आपका ट्रिप्सिनोजन है वो एक्टिवेट होता है और किस में कन्वर्ट होता है आपका, ट्रिप्सिन में। और जब ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है तो और जो एंजाइम और जो ये आपके अदर प्रेजेंट है काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज वगैरह वगैरह, इन सब को क्या करता है आगे एक्टिव करता है। कौन? ये ट्रिप्सिन। और खुद ट्रिप्सिनोजन किससे एक्टिव होता है आपका, एंटीरियोकाइनेज से, जो किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका कि अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं जो आपके बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस प्रेजेंट होते हैं ना, बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, बाइलरुबिन एंड बाइलवर्डिन। ठीक है, और जो आपके बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल जूस, ये सब ये क्या है आपके इमल्सिफाइड ऑफ फैट्स में हेल्प करती है, यानी कि अगर बाइल जूस सीक्रेट नहीं हो रहा है या बाइल सॉल्ट्स नहीं है तो आपके फैट के डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इमल्सिफाइड ऑफ फैट आपके कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, लीवर। लीवर में भी क्या, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल जूस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, यानी कि जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं वो किसका सिक्रेशन कर रही हैं, म्यूकोसा का। एंड गॉबलेट सेल्स कंटेन एंजाइम सक्कस एंट्रिकस। अच्छा, ये जो सक्कस एंट्रिकस है ये किसका जूस है, इंटेस्टिनल जूस है ये। तो अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछे सक्कस एंट्रिकस इज अ डैश जूस, पेनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टिनल जूस है या कौन सा, तो आपको क्या लिखना है, ये इंटेस्टिनल जूस है। क्या? ये आपका सक्कस एंट्रिकस, जिसमें क्या कंटेनिंग वेराइटी ऑफ एंजाइम्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसके अंदर बहुत तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ को करने के लिए, जो आपका फूड जो आपने इनटेक किया उसको डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टीन, तो उसके अंदर क्या होगा आपका एब्जॉर्प्शन होगा, किसका, वाटर का, मिनरल्स का। और क्या सीक्रेट करेगा वो सीक्रेट करेगा कुछ म्यूकस वगैरह। ठीक है, क्यों भाई, आप देखो लार्ज इंटेस्टीन जब म्यूकस वगैरह सीक्रेट नहीं करेगा तो क्या है, जो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है या जो वेस्ट मटेरियल है उसको पास होने में हेल्प कौन करेगा, तो लार्ज इंटेस्टीन है वो आपका हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी से जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको एनएस के थ्रू आउट करने में। ठीक है, ये आपका लार्ज इंटेस्टीन का काम है। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डाइजेशन के बारे में और पेनक्रियास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और
कुछ एक दो छोटी छोटी टर्म्स और बची हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे अवेलेबल होगा और वहाँ पे क्लिक करना, तो आज की क्लास के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन डिसऑर्डर से कंटिन्यू करेंगे।